नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूं और मेरी आज की ये रिपोर्ट है लद्दाख रीजन में होने वाली औसत से ज़्यादा बारिश। इन जनरल लद्दाख को, जो तिब्बत प्लेट्यू है, लद्दाख का रीजन है, इसको कोल्ड डिजर्ट कहा जाता है, अर्थात यहाँ बारिश बहुत कम होती है। लेकिन डाउन टू अर्थ मैगजीन के जो कि 9 सितंबर का जब मैंने लेख पढ़ा, इसमें मनीष मेहता ग्लेशियोलॉजिस्ट हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में, WHG में एक ग्लेशियोलॉजिस्ट हैं, इनकी रिपोर्ट है। इसको जब मैंने पढ़ा तो कुछ आँख चौंका देने वाली रिपोर्ट थी। रिपोर्ट ये कहती है कि जहाँ इस रीजन में, लद्दाख रीजन में, एवरेज रेनफॉल 50 to 100 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर मैक्सिमम है। ध्यान रखिएगा, 100 कभी 80 से ज़्यादा कभी नहीं होता है, लेकिन 100 मिलीमीटर के आसपास होती है। वहीं अब क्लाइमेट चेंज के बाद में अगस्त 2025 में ही 80.2 मिलीमीटर की बारिश हुई। 1953 में इससे पहले 51.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई थी बारिश, जो बहुत ज़्यादा मानी जाती थी। लेह रीजन में अधिकतम जो 37 मिलीमीटर की बारिश होती है और कारगिल रीजन में 33 मिलीमीटर की बारिश होती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये सारा क्रॉस करते हुए 80.2 मिलीमीटर की बारिश हुई कब? अगस्त 2025 में। केवल एवरेज की बात यहाँ पर हो रही है। डाउन टू अर्थ मैगजीन ये कहती है कि लेह रिकॉर्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल ऑफ इन 52 ईयर्स। अगस्त 2025 80.2 मिलीमीटर, 6 सितंबर की ये रिपोर्ट है उसी डाउन टू अर्थ मैगजीन की। कि मतलब ये हुआ कि लेह में हाईएस्ट रेनफॉल 52 ईयर्स का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अगस्त 2025 में 80.2 मिलीमीटर की है। हालांकि ये रिकॉर्ड जो टूटा है ये पिछले 75 सालों का टूटा है। 75 ईयर्स का रिकॉर्ड पूरा टूट गया है कि इतनी ज़्यादा बारिश वहाँ पर हुई है। नदियाँ वहाँ पर उफान में आ गई हैं। इवन ग्लेशियर भी जो है बारिश की वजह से वो होता है, थोड़ा डिक्रीज होता है। तो ये है रिपोर्ट। अच्छा, मनीष मेहता का ये कहना है, जो कि ग्लेशियोलॉजिस्ट हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में, इनका ये कहना है कि ये जो रेनफॉल का एबनॉर्मल या एनामलस स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है कि इन पोटेंशियल मेट्रोलॉजिकल एनामली साउथ वेस्ट मानसून विंड मे हैव क्रॉस्ड द हिमालय इनटू तिब्बत, चैलेंजिंग द ट्रेडिशनल रोल ऑफ द माउंटेन बैरियर। इन जनरल माउंटेन को क्या माना जाता है? ट्रेडिशनल बैरियर्स माने जाते हैं। ये ठंडी हवा को भी रोकते हैं और गर्म हवा को भी रोकते हैं, ठीक। विशेषकर हमारा जो हिमालयन रेंज है वो तो बहुत बड़ा हुआ बैरियर का काम करता है वहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि साउथ वेस्ट मानसून विंड्स में जो है इन्होंने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया हिमालय को। तो इसका कारण ये माना जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, जहाँ सामान्यतया ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड होती है ये 1500 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच पाती है, लेकिन इस बार इसने क्रॉस किया 2000 मीटर की ऊंचाई को, ठीक है। इसके वजह से यहाँ पर मतलब अनयूजुअल रेनफॉल देखने को मिल रही है। कहाँ? तिब्बत रीजन में, इवन पूरे हिमालयन रीजन में। आप लोग देख ही रहे, सुन रहे हो, आजकल आए दिन कहीं यहाँ पर ज़मीन मतलब लैंड स्लाइड हो रहा है, कहीं एक्स्ट्रा बाढ़ आ गई है नदियों में, पहाड़ी नदियों में जहाँ की बाढ़ होती नहीं जल्दी, लेकिन आ गई, ठीक। तो यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा वो है, ग्लोबल वार्मिंग को चैलेंज करने वाला एक बहुत बड़ा फिनोमेनन अकर हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग से ही प्रेरित है। अब उम्मीद करता हूँ कि ह्यूमन बीइंग इससे सबक लेगा और कुछ सीखेगा और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का उपाय करेगा, नहीं तो आने वाले दिन और भयावह होंगे। कितने होंगे तो समय ही बताएगा, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।